तुम कहाँ के रहने वाली हो, किसकी पत्नी हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? तो चंद्रकला ने जिस समय नजर उठा करके देखा तो सामने हनुमान जी खड़े हैं बंदर के रूप में। चंद्रकला विचार करने लगी, ये पतंग इनकी तो नहीं हो सकती ना। तो चंद्रकला ने कहा, सुनो, मेरा नाम चंद्रकला है, मैं यहाँ के राजा इंद्र की बहुरिया हूँ, हमारे पति का नाम जयंत है। ये बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अब हनुमान जी महाराज अपना परिचय देने लगे। हनुमान जी महाराज बोले, सुनो देवी, हमारा परिचय जानना चाहती है तो सुनो। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लिट बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति पै सखी। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे देवी, मैं माता अंजनी का पुत्र हूँ, लोग हमें पवन पुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम हनुमान है और मैं अपने राम जी का सेवक हूँ। ये जो तुम पतंग पकड़े हो, ये पतंग हमारे राम जी की है। मैं अपने प्रभु की आज्ञा से ये पतंग लेने आया हूँ। कृपा करके आप ये पतंग हमें दें, जिसके द्वारा ये पतंग ले जा करके मैं अपने प्रभु को प्रदान करूं। आज मेरे प्यारे, जिस समय चंद्रकला ने सुना, ठाका मार के हंसने लगी, बोली, हनुमान, अरे तुमको क्या लगता है तुम हमारे यहाँ आओगे, पतंग मांगोगे और मैं तुमको पतंग दे दूंगी, तुम चले जाओगे? चंद्रकला बोली, हनुमान, ये तुम्हारा पृथ्वी लोक नहीं है, ये हमारा इंद्र लोक है। अगर पतंग लेना चाहते हो तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जाओ अपने राम जी को भेजो, तब मैं ये पतंग दूंगी, वरना पतंग देने वाले नहीं हो। अब तो हनुमान जी विचार करने लगे क्या किया जाए। और तब के जमाने में टेलीफोन का मामला नहीं था। अगर टेलीफोन का मामला होता तो हनुमान जी मोबाइल फोन कर लेते, सरकार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही, हम क्या करें। आजकल जैसे मान लो मस्जिद गए सामान दे और थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, घर का फोन लगा दिया, हेलो, हाँ चिल्लू की मम्मी फलानी चीज नहीं मिली, ले घर से जवाब हो गया, भैया ऐसा करो, फलानी नहीं, वहां चिल्लाई आओ। लेकिन तब के जमाने में मोबाइल वाला सिस्टम नहीं था। हनुमान जी ने विचार किया, अब क्या किया जाए। मेरे भैया, हनुमान जी महाराज को बुद्धिमान बताया गया, तो ऐसे नहीं बताया गया। हनुमान जी महाराज वास्तव में बुद्धिमान हैं, और कितने बड़े बुद्धिमान हैं। गोस्वामी जी ने मानस में भी इसका भाव बतलाया है।
बतलाया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति हो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी हनुमान जी के पास इतना ज्ञान है जैसे सागर। सागर की गहराई का कोई मापदंड नहीं है, सागर कितना गहरा है वैसे हनुमान जी के पास ज्ञान है। इतना ज्ञान है कि हनुमान जी के ज्ञान का कोई मापदंड नहीं है। अगर हनुमान जी के पास कम ज्ञान होता तो शायद गोस्वामी जी लिख देते जय हनुमान ज्ञान गुण तलिया। तलिया कत्ती गहरी हो सब कोई जाने, लेकिन लिखा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतना ज्ञान हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया अगर हम चंद्रकला से युद्ध करें, जबरदस्ती अगर पतंग छीन लें तो ये भी नहीं अच्छा है, क्योंकि चंद्रकला जात की नारी है और नारी से अटकना अच्छा नहीं है। नारी के अंदर कितनी शक्ति है ये बात संसार में किसी को ज्ञात नहीं है। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, सोचने लगे हनुमान नारी निंदा ना करो, नारी नर की बात। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान। अरे नारी से नर उपजाए ध्रुव प्रहलाद। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान। जहां तक बन पड़े माताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं माताओं के द्वारा हमारा आपका जन्म हुआ है। और नारी से नर उपजय ध्रुव प्रहलाद समान। हनुमान जी महाराज ने विचार किया इनका अपमान करना अच्छा नहीं है, तो हनुमान जी महाराज लौट के वापस आए राम जी के पास। दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, सरकार हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। राम जी ने कहा हनुमान बताओ तो क्या हुआ। हनुमान बोले सरकार हम आपकी पतंग नहीं ला पाए। जैसे लक्ष्मण ने देखा ठहाका मार हंसे, बोले हनुमान तुम तो बहुत बड़े वीर हो, एक नारी से छोटी से पतंग नहीं ला पाए। भगवान समझाने लगे लखनलाल साथ रहो। हनुमान बताओ आखिर बात क्या है। हनुमान बोले सरकार वो राजा इंद्र की बहुरिया पतंग को पकड़े है और वो कहती है जब आप जाएंगे तभी पतंग देगी। तो राम जी ने कहा हनुमान जाओ, लौट के उसके पास चले जाओ, उसके कान में एक छोटी सी बात बता देना। उसके कान में बता देना मैं अभी उससे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जब मैं अपने पिता के वचनों को मान करके वन को जाऊंगा, पितु के वचन माने बन जई हो, चित्रकूट मां दर्शन पई हो। जब मैं अपने पिता के वचनों को मान करके वन को जाऊंगा तब चित्रकूट में आकर के वो हमारे दर्शन कर सकती है। अब हनुमान जी महाराज ये संदेशा लेकर के चंद्रकला के पास में आए।
पूरी बात बताई देवी, ऐसा करो ये पतंग हमको दे दो। हैं? भगवान ने कहा है जब भगवान वन को जाएंगे, वनवास के लिए जाएंगे, तो चित्रकूट में तुमको दर्शन देंगे। चंद्रकला मुस्कुराने लगी, बोली हनुमान मैंने सुना है तुम बड़े होशियार हो। अरे सारी दुनिया को तुम अपने दिमाग से अपनी होशियारी दिखा सकते हो, लेकिन चंद्रकला तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है। हनुमान बोले क्या मतलब? चंद्रकला ने कहा हनुमान, जैसे कहावत कही गई कि अपना काम बनता भाड़ अब जाए जनता। अगर मैंने पतंग वापस कर दी और भगवान ने अपना वादा नहीं निभाया तो फिर क्या होगा? अब हनुमान जी फिर चक्कर में पड़ गए, विचार करने लगे अब हम फिर लौट करके जाएं, फिर पूछ करके आवे। तो हनुमान ने कहा मैया आप हमें पतंग लौटा दें और मैं वादा करता हूं अगर भगवान नहीं आए तो मैं भगवान को ले करके आऊंगा, ये हमारा वादा है। क्या समझ लो, हनुमान जी ने प्रोमिस कर दिया। आज मेरे प्यारे हनुमान जी ने कहा है मैया सौगंध राम की खाता हूँ मैं, अपना वचन निभाऊंगा। आएंगे यदि श्री राम नहीं तो उनको लेकर आऊंगा। अपना वचन निभाऊंगा। आएंगे यदि श्री